हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट एस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इंग्लिश 201 की असाइनमेंट्स नंबर 1 को, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। उसकी 224 की असाइनमेंट्स नंबर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 20। ठीक है ना। इस असाइनमेंट्स के अंदर जो लेक्चर कवर किए गए हैं वो 1 से लेकर 12 तक हैं। अगर आपने 1 से लेकर 12 तक लेक्चर को अच्छे तरीके से किया हुआ है, उनके ऊपर आपकी कमांड अच्छे तरीके से है, तो आप इस असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से राइट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इस असाइनमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं जो आपने जिनको आपने देखना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पर वो कहते हैं आपके पास कि अपलोड योर असाइनमेंट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट MS वर्ड का। MS वर्ड के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। करप्टेड फाइल जो होगी अगर शो होगी तो आपको जो है ना उसका 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है कि द असाइनमेंट शुड बी जूम इन 100। आपकी जो असाइनमेंट्स का जूम इन होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। जब आप MS वर्ड के ऊपर असाइनमेंट्स टाइप कर रहे होते हो, ठीक है ना, MS वर्ड के नीचे आपकी परसेंटेज शो हो रही होती है 50% जूम है या 100% जूम है, तो आपने ख्याल रखना है आपकी जो असाइनमेंट्स की जूम इन होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है कि प्लीज़ अवॉइड प्लेगरिज्म। ठीक है ना, विल बी 0 मार्क्स। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे फिर भी आपका 0 मार्क्स आएगा। फोर हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है कि आफ्टर द ड्यू डेट्स द असाइनमेंट सबमिटेड व्यू ईमेल वर नॉट बी इंटरटेन्स। यानी कि अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करवा दोगे तो ठीक है, अगर ड्यू डेट गुजर जाएगी उसके बाद अगर आप उनको जीमेल करोगे या ईमेल करोगे तो वो आपकी एक्सेप्टेड फाइल नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है कि प्लीज़ अवॉइड सबमिट कॉपी असाइनमेंट्स अदरवाइज शुड भी, आपको 0 मार्क्स मिलेगा अगर आप किसी की कॉपी करोगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ये है, इसको हम रेड के साथ में आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फॉन्ट कलर शुड बी परफेक्टली ब्लैक एंड फॉन्ट साइज 12। आपका जो असाइनमेंट्स का पूरा कलर होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए, और जो आपके पास इस असाइनमेंट का जो आपने लिखनी है उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, और टाइम न्यू रोमन के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे इसका एक ही क्वेश्चन है और ये आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है ना। उसने क्या लिखा हुआ है, चूज एनी टू ऑफ दी 7 CS। फॉर एग्जाम्पल्स आगे उसने दो बताई हुई हैं, आप कोई सी भी दो लिख सकते हो। 7 CS कौन से होते हैं ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पे बताऊंगा। एंड प्रोवाइड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगेन ईच वेयर द लैक ऑफ द एलिमेंट causes my miscommunication. फर्दर मोर डिस्क्राइब हाउ टू सिचुएशन कुड बी इम्प्रूव। अब ये थी हमारे पास असाइनमेंट्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके क्वेश्चन फाइल पे, आंसर फाइल पे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक ऐड होना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। विच यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स जो है ना वो मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। अब हम इसके सोल्यूशन फाइल पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 7 CS हमारे पास क्या होता है। ये है जी हमारा आंसर इसका। इसके अंदर है द 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके पास 7 CS होने चाहिए। अगर आपके उस कम्युनिकेशन के अंदर ये 7 CS हैं तो आपका वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब इन 7 CS हैं क्या चीज़, अब हम यहाँ पे एक एक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये है हमारे पास 7 CS। यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना आपको पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करता हूँ, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीटनेस का मतलब होता है आप जो भी बात कर रहे हो ना आप उसको क्लियर करो ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कंप्लीटनेस। इसकी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी फॉर एग्जाम्पल ये होगी, जैसे मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़। अब यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज़, लेकिन मैंने आगे अपना नेम नहीं बताया, तो ये फ़िक्रा कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। ऐसी कोई बात जिसको आप अधूरा छोड़ दो, ठीक है ना, मतलब पूरा उसको एक्सप्लेन ना करो, उसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस। ठीक है ना। कंप्लीटनेस का मतलब भाई आपने पूरा कंप्लीट करना है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ माई नेम इज़, आगे माई नेम इज़ उस्मान है ना, मैं कहूँ माई नेम इज़, आगे मैं उसको अधूरा छोड़ दूँ, तो अधूरा नहीं छोड़ना आपने। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आपने पूरा सेंटेंस बताना है ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है ना। माई नेम इज़ उस्मान, ठीक है ना, आपको समझ आएगा। अगर मैं कहता माई नेम इज़, आगे मैं आपको छोड़ता, वो ये अधूरा फिक्रा रह जाता था। ऐसा फिक्रा जो मुकम्मल कंप्लीट हो उसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस। एक तो ये कम्युनिकेशन CS कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉइंट ये वाला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसाइजनेस। ठीक है ना, यानी कि ये जो दूसरा है कंसाइजनेस। ठीक है ना। इसके अंदर ये होता है कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो आपने उसको फुल डिटेल के साथ प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है ना। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट को। आप डिटेल के साथ उसको प्रोवाइड ना करो, उसके अंदर वो चीज़ हो कि छोटे से छोटा उसको स्मॉल
ठीक है ना। छोटे से फिक्रे में जो आप बात कहना चाहते हो ना, उसको कंप्लीट जो है ना, उसको कंप्लीट कर दो छोटे से फिक्रे में, ज़्यादा उसको लेंथी ना लेके जाओ। जो चीज़ आप समझाना चाहते हो उसको कंप्लीटनेस करो पहले, तो उसको फिक्रे को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद आप एक शॉर्ट सी फॉर्म की स्टोरी के अंदर ना उस पूरी लाइन को समझा दो। ये नहीं कि आपका जो लॉजिक पॉइंट है वो एक छोटा सा हो और आप उसको घुमा 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 के उसको जो है ना काफ़ी लेंथी कर दो। ये काम आपने नहीं करना। एक पॉइंट ये हमारे पास हो गया। ये 7 सीएस हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं ना, ये हमारे पास टोटल जो है ना वो 7 सीएस हैं, लेकिन इनमें से आपने कोई से 2 को जो है ना एक्सप्लेन करना है कंप्लीट डिटेल के साथ। यहाँ पे मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों को डिटेल के साथ प्रोवाइड किया हुआ है आपको। सिर्फ सबसे पहले मैं आपको ना पॉइंट सारे वजाहत कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसकी उर्दू भी लिखी हुई है ताकि आपको इंग्लिश में समझ ना आए तो आप यहाँ से उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, तो मैं ये आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मैं एक एक का मीनिंग बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जो यही कॉपी करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो अपनी तरफ से भी लिखना चाहेंगे। तो आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है और जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी हुई हैं आपने उनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद जो ना आपने अपनी वर्डिंग में लिख के अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कराना। जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं वहाँ से एक अंदाज़ा ले लेना है आपने किस तरह। अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आएगी तो नीचे मैंने उसकी ट्रांसलेट भी की हुई है, उर्दू में लिखा हुआ है सारा, तो आपने यहाँ से देख के ना अपनी वर्डिंग में लिख के जो है ना अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। आपने किसी 2 पे नोट लिखना है। यहाँ पे ये 7 है ना, मैं तो 7 का मीनिंग आपको बता देता हूँ। आपने कोई से 2 को डिस्कस यहाँ पे करना है, ठीक है ना। मैंने 2 को नीचे डिस्कस किया हुआ, आप वही वाले भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपने उसके अंदर कुछ अपनी वर्डिंग यूज़ कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ईजी लगता है अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपने वो वाला ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन, ठीक है ना। कंसिडरेशन, इस 5 वाले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन क्या होता है? हमें अगले बंदे का भी आईक्यू लेवल समझना चाहिए, क्या वो हमारी बात को पिक कर रहा है या नहीं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलता हूँ, आपको इंग्लिश आती ना हो, ठीक है ना, आपको उर्दू आती हो, आप मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, आपको पाकिस्तानी की आवाज़ की समझ आती है, ठीक है ना, मैं चाइनीज़ बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं रख रहा कि आपको चाइनीज़ आती है या नहीं आती। हमें जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्या जो हमारे सामने बैठा हुआ है क्या उसको हमारी लैंग्वेज की समझ आ रही है या नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल सामने हमारे पाकिस्तान का आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इधर हमारे पास जो है ना वो यूएसए का कोई भी बैठा हुआ है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, पाकिस्तान को इतनी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखो, जो आपके सामने बैठा हुआ है क्या उसको जो आप बात कर रहे हो क्या वो उस बात को पिक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक ये हमारे पास पॉइंट आउट हो गया, इसका आपने ख्याल रख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लैरिटी, ठीक है, या इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला क्लैरिटी, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्लैरिटी ये चीज़ है, आप जो चीज़ डिस्कस कर रहे हो ना वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पता है कि इंग्लिश 201 के असाइनमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंग्लिश 201 के। आपको पता है कि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो इंग्लिश 201 की ही समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जी मैं CS 101 का, ठीक है ना, अंदर CS 101 की बात तो हमने नहीं ना की, ठीक है ना। ऐसी क्लियर होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो आपने उसी चीज़ का देना है, ये हवाला नहीं देना किसी और चीज़ का कि अगर आप इंग्लिश 201 को पढ़ा रहे हो आप अंदर ही CS 101 की बातें स्टार्ट कर दो, अंदर ही आप मैथ की बातें स्टार्ट कर दो, अंदर ही आप फिजिक्स की बातें स्टार्ट कर दो, अंदर ही आप केमिस्ट्री की बातें स्टार्ट कर दो, अंदर ही आप किसी और चीज़ों की बातें कर दो। ये गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये है कि अगर आप इंग्लिश 201 की बात कर रहे हो तो आपने इंग्लिश 201 की ही बात करनी है। जो भी आप बात कर रहे हो आपने उसको क्लैरिटी यानी कि क्लियर बात करनी है, उसी को डिस्कस करना है जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो। ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंक्रीटनेस, ठीक है ना, 6 वाला कंक्रीटनेस। इसका मतलब क्या आता है कि अगर आपसे अगर हमारे पास 3 पर्सन है 1 2 3, अगर फर्स्ट पर्सन ने पूछा है आपसे कि फलानी चीज़ यानी कि एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। कंक्रीटनेस इसको मैं आपको, एक ट्राइंगल है, फर्स्ट पर्सन ने पूछा इसकी लेंथ कितनी है, मैं कहता हूँ इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जब सेकंड पर्सन पूछता है तो आपने उतनी ही लेंथ बतानी है जितनी फर्स्ट पर्सन को बताई थी। अगर मेरे से थर्ड पर्सन पूछता है तो मैंने उसको उतनी ही लेंथ बतानी है जितनी मैंने फर्स्ट पर्सन को बताई थी। यानी कि जब आप कंक्रीटनेस कर रहे हो, जैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसा आप फर्स्ट को गाइड कर रहे हो, अगर आपसे उसी के रिलेटेड कोई दूसरा पूछे तो आपने उसी चीज़ के रिलेटेड ही उसको गाइड करना है जो जैसे पहले को आपने गाइड किया था। अगर कोई थर्ड पर्सन पूछे तो आपने जैसे पहले को गाइड किया था वैसे ही सेम टू सेम थर्ड वाले को बोलना। ये नहीं करना कि फर्स्ट वाले को कुछ और समझा दो, दूसरे वाले को कुछ और समझा दो, तीसरे वाले को कुछ और समझा दो। आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो एट इज जो फर्स्ट के साथ थी वैसे ही आपकी थर्ड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कर्टसी। कर्टसी का मतलब है आप किसी को खुशी का इजहार करो, जैसे कि वेल डन, ठीक है ना, वेरी गुड, किसी को अप्रिशिएट करना, ठीक है ना। अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कर्टसी का मतलब क्या है, किसी को अप्रिशिएट करना। जैसे हम कहें वेरी गुड, ठीक है ना, कोई अच्छा काम करे, कोई बहुत अच्छा काम करे उसको हम कहते हैं एक्सीलेंट, ठीक है ना। अब आपने जो असाइनमेंट्स में आपको समझा रहा हूँ आपने इसके रिलेटेड मुझे कमेंट में भी मुझे भी कंसिस्टेंसी देनी है कि मैंने वेरी गुड समझाया है, किस तरह का समझाया है, ठीक है ना। किसी को अप्रिशिएट करना, जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट करोगे, ठीक है ना, मैं देखूंगा कौन कौन अप्रिशिएट करता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कर्टसी, ठीक है। और लास्ट जो है ना हमारे पास सीएस कम्युनिकेशन वो है करेक्टनेस, यानी कि आप कोई भी स्पेलिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना,
कोई भी ग्रामर का वर्ड यूज़ कर रहे हो वो एट इज़ एग्जैक्ट होना चाहिए, उसकी पंचुएशन जो है ना वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। आप कोई स्पेलिंग यूज़ कर रहे हो, आप कोई पंचुएशन यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी ग्रामर का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो, उसका जो है ना सारे वर्ड जो है ना वो करेक्टनेस होने चाहिए। ये है जी हमारे पास 7 CS कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इसके अंदर से आपको इससे दो को डिस्कस आपने करना है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे पॉइंट जो है ना वो क्लियर करवा दिए हैं जो यहाँ पे थे 7 के 7। इनके अंदर से जो हमने फर्स्ट क्लैरिटी को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे मैंने, ठीक है ना। अब मैंने आपको तफसील से समझा दिया, आपने इसकी एग्जाम्पल के तौर पर ये सारा कुछ पढ़ लेना है जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप सेम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इसके अंदर थोड़ी सी अपनी वर्डिंग को भी कंसीनेस, ठीक है ना। दूसरा मैंने पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे ये वाला किया, आप इन 7 में से किसी भी 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इनकी उर्दू भी लिख दी है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने जो है ना इनको टोटली जो है ना एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट्स। इसके अलावा मैंने उर्दू में भी काफ़ी इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया है कि ताकि जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा ना पता चल रहा हो वो उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें और यहाँ से अपना कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करें। वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है तो आपने यहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है और उसके बाद आप अपनी वर्डिंग में भी इसको जो है ना टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर न्यू आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम एक्टिविटीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचते रहें, ठीक है ना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। उसके पहले ही मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन पूरी करवा देता हूँ। अगर आप असाइनमेंट्स देखना चाहते हो तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है और यहाँ से आपने इसको जो है ना समझ लेना है। ये सारी इंग्लिश की थी, ये मैंने इसकी जो है ना उर्दू में ट्रांसलेट यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको 7 के 7 पॉइंट जो है ना वो क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ से आपने जो है ना इसका एक मेन आइडिया ले लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।